सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हिंट चाहिए तो इस सीरीज में मिस्ट्री, थ्रिलर, रोमांस सारी चीज़ें देखने मिलेगी, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपको नहीं पता, आपके बस एक बटन क्लिक करने से मुझे कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। So, welcome to the Memories of the Alhambra. एपिसोड के कहानी की शुरुआत उसी रात से हुई। सोजिन को चिंता होने लगी। यूनसियोक इतनी रात को गए, फिर भी नहीं आए। उनके सेक्रेटरी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। उसे कहीं ना कहीं डाउट था। यूनसियोक जिनवू से मिलने गए होंगे, वो भी इसी सिटी में मौजूद है। ऊपर से वो इतनी रात गुस्से में गए। हमने एक झलक पास्ट की भी देखी। सच में उन तीनों के बीच काफी कुछ हुआ था, जो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। यहाँ से ही कुछ घंटों के बाद यूनसियोक की बॉडी पार्क में मिलती है। दूसरे या ग्रैनी भागते हुए आई, हीजो को अपना बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहने। उन्हें सपना आया बैंक में के सारे पैसे जा चुके। ओह शिट, बैंक में तो सारे पैसे सेफ है। जैसे कि आपको पता होगा, जिनवू ने उसे 10 बिलियन वॉन दिए इस हॉस्टल के बदले, जिसके पीछे की कहानी उसे नहीं पता। हीजो इतने सारे पैसे आने के बाद भी एक काम कभी नहीं छोड़ सकती, जो उसे दिल से पसंद है, गिटार्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने का। हीजो उसी सोच में डूबी हुई थी। उसने कई साल पहले ही गिटार को प्ले करना छोड़ दिया। जिनवू को कैसे पता चला? उन्होंने उसे कहाँ देखा होगा। इसी समय वर्कशॉप में कोई आया। सरप्राइजिंगली वो पर्सन जिनवू है। उसने देखा हीजो उसके ही फोटोज देख रही थी। ये छोड़ो, बट ऑल ऑफ अ सडन उसे क्या चीज वापस लाई। जिनवू को उसकी मदद चाहिए थी, बस थोड़ी देर के लिए। उसने कहा किसी की मौत हुई जिसे मैं जानता था। वो दोनों पहुंचे यूनसियोक के घर। सोजी ने न्यूज सुनते इस सदमे को झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। सोजिन उसकी वाइफ थी। ये बात हीजो को भी पता चली। ग्रेनाडा में सोजिन एंड उसकी सिस्टर के अलावा कोई नहीं उनकी मदद करने। ऊपर से डॉक्टर कोरियन लैंग्वेज को नहीं जानते। सोजिन होश में आते उसने जिनवो से कहा, तुमने उससे ऐसा क्या कहा जिससे वो मर गया? वो इस सब की दोषी उसे ही समझ रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसने हीजो को बस एक एडवाइस दी, तुम कभी भी शादी मत करना, नहीं तो तुम्हें मेरे जैसे सिचुएशन में फंसना पड़ेगा। वो जाते ही उसे रियलाइज हुआ, सोजिन ने उसे धोखा देकर भी वो उसकी मदद कर रहा। लेकिन इस सिचुएशन के दो पहलू है। पहला, ये हेल्प जिनवू जो कर रहा। दूसरा पहलू, यूनसियोक की डेथ। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को देखा होगा तो। वो उसकी बॉडी देखने हॉस्पिटल में गया। जितना कंफ्यूज्ड हम हैं, उतना वो भी। क्या होगी ये उसकी डेथ की पेस्ट्री? सुनो चाहते थे वो कनाडा से निकल जाए। इतने बड़े कंपनी के सीईओ होने के बाद ऐसे न्यूज सुनते रिपोर्टर्स कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, इसलिए उसमें वो इसी सिटी में था यूनसियोक की जब मौत हुई तब। आपको तो पता ही होगा, जिनवू ने यूनजोक को कॉल किया था उस रात कि वो जीत चुका, उसने उन्हें हरा दिया। ये सुनो को बात पता चली जो उन्हें भी परेशान कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमें पता चला यूनसियोक की बॉडी पर कोई कट्स वगैरह नहीं थे, एक भी नहीं। अजीब चीज ये नहीं, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा बॉडी के अंदर का खून पूरा सूख चुका, जैसे किसी ने निकाल लिया हो, बिना किसी इंजेक्शन मार्क्स वगैरह के। ऑफिसर्स को अगर कोई इंजेक्शन मार्क वगैरह मिला तो ये केस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकता है, इसलिए उसे भी आना होगा, क्योंकि आखिरी कॉल उनकी तरफ से उसे ही किया गया था। वो बैठे बैठे स्ट्रीट आर्टिस्ट को गौर से सुन रहा था। उसे भी पता चला इस म्यूजिक को मेमोरीज ऑफ द अलहम्रा कहते, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिनवू ने पार्क में जा अपने लेंस को पहने। लॉग इन। गेम में यूनसियोक की बॉडी उस जगह वैसे ही हालत में थी, खून से लथपथ। एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, उसका खून तो गेम के अंदर गया, इसका असर रियल वर्ल्ड में कैसे हो सकता है? एक झलक, यूनसियोक वहां से गायब हो उसके सामने आए गेम कैरेक्टर बन। उन्हें हराते जिनवू की इन गेम लेवल इंक्रीज हुई।
उसने तुरंत युनजू को कॉल किया। क्या ये पॉसिबल है रियल कैरेक्टर्स एनपीसी बन जाए? जिसको नहीं पता, एनपीसी मतलब नॉन कैरेक्टर प्लेयर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी, कहीं सीजो उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा, ये उसे पता लगाना था। सोंगडोम जिनवो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने सीधे शब्दों में कहा, वो तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा है। उसके पास इतने पैसे होकर वो तुम्हारे पास ही क्यों आया हॉस्टल को खरीदने? सिटी में कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास ही घूमते रहता। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। पीछे से आवाज आई, ऐसा तो मेरा कभी इंटेंशन नहीं था। जिनवो पीछे खड़ा उसने सारी बातें सुन ली। उसने शुक्रिया कहे मजाक में कहा, माफ करना मैं फिर से आ गया तुम्हारे ऊपर लाइन मारने। जिनवो उसका कंप्यूटर यूज करना चाहता था कुछ अर्जेंट काम के लिए, बट उसे हाई एंड पीसी चाहिए। हिजो उसे सीजो के कंप्यूटर के पास लेकर गई। उसे कोई काम वगैरह नहीं। असल में थोड़ी देर पहले ग्रेनाडा स्टेशन से उसे कॉल आया। एक अननोन बैग स्टेशन सिक्योरिटी को मिला। उसमें जिनवो का नंबर और नाम लिखा था। इसका मतलब ये सीजू का बैग होगा। वो स्टेशन पर बिल्कुल भी उतरा नहीं होगा, नहीं पहले। कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा? इस सवाल से हम बस एक ही पर्सन पर शक कर सकते, यूनसियोक। सीजो जब कनाडा से निकला उस रात एक सिक्योरिटी टीम उन्होंने बार्सिलोना भेजी थी अर्जेंटली। ये हो सकता सीजो किसी से काफी ज्यादा डर रहा था। आपको तो ये पता ही होगा। उसे उस रूम में कुछ नहीं मिला, एक पेपर के अलावा। उस पर किसी मार्कोस नाम के लड़के का एड्रेस था। अच्छा, इसी वजह से यूनसियोक की सिक्योरिटी टीम बार्सिलोना गई होगी। जिनवो ने हिजो को फोन देते हुए वार्निंग दी कि किसी को भी अपना फोन वगैरह मत दिया करो, ये दुनिया ठीक नहीं। बताओ ये कह भी कौन रहा? हिजो कुछ ज्यादा ही उस पर भरोसा कर रही थी। उसने आगे कहा, तुम मुझ पे इतना भी भरोसा मत करो, एक दिन तुम ही मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करोगी। ये शब्द का अर्थ आपको अभी समझ नहीं आएगा। उसने मिस्टर ए को सारी बातें बताई। उसे मार्कोस की सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए थी। इसके बाद मिस्टर चा का उसे कॉल आया। मिस्टर चा मतलब यूनसियोक के डैड, वो कनाडा के लिए निकल चुके। अचानक से बाहर बारिश शुरू हुई एंड अलमरा म्यूजिक शुरू हुआ। इतनी रात कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था। जिन वो डोर ओपन करते बाहर यूनसियोक थे। उन्होंने इस पर ध्यान ना देते हुए जुंगहो को कॉल किया इस गेम को बंद करने के लिए। फिलहाल के लिए वो ऑफिस में मौजूद नहीं। उतने में यूनसियोक ने उसके ऊपर तलवार से हमला किया। जिनवो को इतना दर्द हुआ मानो सच में उसे तलवार से मारा गया हो। घायल होने के कारण यूनसियोक उसके ऊपर हावी हो रहे थे। इस सीन को यही रोको, आओ चलो नीचे। जिनवो के लिए शायद किसी का कॉल हिजो को आया। वो फोन उसे देने जाती 6th फ्लोर से कोई तो काफी जोर से नीचे गिरा। इसके आगे की कहानी आप नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगी। माफ करना, इतने इंटेंस सीन के बाद ही एपिसोड खत्म हुआ। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ सारे एपिसोड्स को जल्द से जल्द लाने का। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चलो आओ टॉक सेशन में। एक सवाल जो आपको आया होगा, सीजो ने यूनसियोक का 10 बिलियन वॉन का ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? वो किसी वजह से डर रहा था। ये हमने एपिसोड 1 में ही देखा। इसके चांसेस हो सकते हैं। दूसरा सवाल, मिस्टर चा ने अपने बेटे को छोड़ जिनवो को क्यों चुना? ऐसा क्या हुआ था पास्ट में? ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। एक बार फिर से प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।